कल रात में तुम नहीं आई, मैं हिला हिला कर सो गया। हाँ तो हाय हेलो भाइयों, सुपर बाली के जहर। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने? तो आज मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा अपनी जिंदगी का वो किस्सा जिसे तो मैं इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं भूल सकूंगा। और वो किस्सा ही कुछ ऐसा है, मैंने अपने क्लासमेट की नोटबुक पर गाली लिखी थी और वो गाली क्लासमेट की पढ़ने की जगह सीधा टीचर ने ही पढ़ ली। और वो टीचर भी मान टीचर सोच रही गाली इसने मुझे लिख के दी है। और तुम लोग सोच सकते हो मैंने उस जमाने में गाली लिखी थी, वो भी उस जमाने में जिस जमाने में किसी को कमीना भी बोल दो ना तो भाई तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा खानदान भी बिगड़ेलू है। और मेरा तो पूछो मत, मैंने कमीने के साथ आगे पीछे एक और 2 गाली लगा दी थी। तुम लोग गैस करो कि आगे पीछे 2 गाली लगा के कौन सी गंदी गाली होगी। खैर मैं खुद ही बता देता हूँ। मैंने अपने क्लासमेट की नोटबुक पर लिखा था कुत्ता कमीना हरामजादा। अब देखो आज के टाइम में इसे लोग कोई गाली नहीं मानते, बल्कि इस गाली का इस्तेमाल अपने भाई बहन का प्यार का प्रदर्शन करने के लिए इसे यूज करते हैं। लेकिन मेरे भाई 8-9 साल पहले तो ऐसा कतई नहीं था। अच्छा तो मैं ये कहानी ना तुमको शुरू से सुनाता हूँ, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस बात है तब की जब मैं स्पम हुआ करता था। तो शुरुआत होती है तब जब मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ता था। और भाई पूरी क्लास मेरी दोस्त थी, लेकिन भाई मेरी पूरी क्लास में सिर्फ एक से ही दुश्मनी थी। उसका नाम तो वैसे गौरव था, लेकिन उसका नाम छुपाने के लिए इस वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा सौरभ। हाँ तो सौरभ और मैं दोनों क्लासमेट थे। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही चल गया होगा कि सौरभ और मैं दोनों क्लासमेट तो थे ही, और उसी क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी, बिल्कुल सुंदर सी, जो अपने बालों पे फूल लगा के आया करती थी। तो भाई मेरा ना उस लड़की पे क्रश था। लेकिन भाई कुछ दिन बाद मुझे पता चलता है सौरभ को भी उस लड़की पे क्रश है जिसपे मुझे क्रश है। और अब तुम लोग जैसे जानते ही हो मेरी सौरभ को छोड़ के पूरी क्लास से बनती थी, तो मेरी उससे इस मामले में जरा सी भी बात नहीं हुई, नहीं तो वो मामला मैं कब का रफा दफा करवा देता। तो अब आने वाले स्टोरी में ट्विस्ट। तो हमारे क्लास टीचर यानी सर हमारी क्लास में आके हम सारे बच्चों को कहते हैं आज तुम सब बच्चों अपनी नोटबुक पर होमवर्क करके नहीं आओगे। और भाई ये वाली बात सुन के पूरी क्लास मन ही मन खुश। अरे तुम लोग मेरी तो छोड़ दो, मैं तो मन ही मन में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो सर ने एक शब्द बोल के सबकी खुशी पे सस्पेंस लगा दिया। सर ने कहा तुम सब बच्चों आज अपनी नोटबुक पे होमवर्क तो नहीं करोगे, लेकिन तुम सब बच्चों मिलकर एक दूसरे का होमवर्क करोगे। ये क्या है? तो देखो उस टाइम ना ये वाला मीम नहीं आया था, लेकिन 101% मेरे मन में यही वाला मीम चल रहा था। ये भी ठीक है, मैंने सोचा मुझे मेरी क्रश की नोटबुक मिल जाएगी और मेरी नोटबुक मेरी क्रश को मिल जाएगी, और मैं उसकी नोटबुक पे होमवर्क तो करूंगा ही, लेकिन एक एक अक्षर सजा सजा के लिखूंगा ताकि वो मेरी क्रश मुझे सुबह आके बोल सके वाओ विजय तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी है, काश मैं भी तुम्हारे जैसे लिख पाती। ही मैं बस उस टाइम में अपने मन ही मन में ख्याली पुलाव पका ही रहा था। मेरी क्रश ने अपनी नोटबुक सौरभ को दे दी। क्या यारा गिरनाई क्यों? मगर मैं ये चीज को लेके ज्यादा दुखी नहीं था। मेरी क्रश ने अपनी नोटबुक सौरभ को दे दी, बल्कि मैं इस चीज पे खुश था कि मेरी क्रश ने मेरी नोटबुक रख ली। और वो कहते हैं ना खुशी तो तुम्हारी किस्मत को ही मंजूर नहीं होती। मैं बताऊं मुझे किसकी नोटबुक मिलती है? मुझे होमवर्क करने के लिए सौरभ की नोटबुक मिलती है। बस गाइज मेरा हो गया, मैं जा रहा इस गोले को छोड़ के। तो सीन ये हुआ मैंने घर जाके उसकी नोटबुक पर होमवर्क तो कर दिया, लेकिन मुझे उस सौरभ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैंने उसकी नोटबुक के पीछे लिख दिया कुत्ते कमीने हरामजादे मेरी क्रश को क्यों घूरता है, आगे से उसकी तरफ ना देख जाइयो नहीं तो बहुत पिटेगा तू। वेल डन। तो मैंने ये सब लिख के अपने मन को शांत कर लिया था। तो ये सब होने के बाद मैंने अपनी नोटबुक उसको दे दी। लेकिन भाई अब बारी आती है सर की कॉपी चेक करने की। सर ने सबकी कॉपी तो बढ़िया से चेक कर दी, मगर पता नहीं उस सर को क्या ही चुल लगी जो उसने सौरभ की कॉपी आगे की खोलने की जगह पीछे से ही खोल दी। और सर ने वो पढ़ लिया जो सर को नहीं पढ़ना था। हाँ सर ने वही पढ़ लिया कुत्ते कमीने हरामजादे आज के बाद दिख मत जाइयो मेरी क्रश को क्यों घूरता है। ये सब सर ने पढ़ लिया। और गाइस उस समय ना मेरे मन में बस यही वाला गाना चल रहा था। दुनिया का झोल समझ तो सर ने सौरभ को बुलाया और सौरभ से पूछा ये सब तूने क्या लिख रखा है? और सौरभ भी चालू, सौरभ भी कह रहा सर विद्या पढ़ाई को सम, मैं ऐसा लिखता तो क्या ऐसा बोलता भी नहीं हूँ, बल्कि विजय कल मेरी नोटबुक ले गया था होमवर्क करने के लिए, जरूर इसने ही लिखा होगा। और भाई सौरभ ने मेरे बेंच पे सर के सामने खड़े होकर जैसे उंगली की ना, गाइस सच में ये फीलिंग आ रही थी जैसे किसी ने सच में बंदूक की नोक रख दी हो। और बस फिर अब मैं क्या बोलूं। सर ने गुस्से से पूछा ये गालियां तूने लिखी है? मैंने अपना धीरे से सर हिलाते हुए नीचे को कर दिया। और भाई सर की तो आंखें ऐसे दिख रही थी कि जैसे अभी बस उसमें से लेजर लाइन निकल के मुझे बस तबाही कर देगी। तो सर ने मुझे अपने पास बुलाया और सौरभ की नोटबुक देते हुए कहा पढ़ इसको क्या लिखा है। और मैंने पूरी क्लास के सामने वही पढ़ के सुनाया जो मैंने उस पर लिख रखा था। और सर मारने की जगह तालियां बजवा रहे क्लास से। एंड आई वाज बी लाइक ये क्या है। तो सर मुझे मारते हुए सीधा प्रिंसिपल के पास ले गया और प्रिंसिपल को नोटबुक दिखाते दिखाते मुझे और पीट रहा है। और क्लास में मुझे ले जाते वो तब भी मुझे पीट ही रहा था, जैसे कि भाई मुझे इस धरती पे रहने का कोई हक ही ना हो। और भाई ये सब होने के बाद सर ने मुझे अपनी सीट पे तो बैठा दिया, लेकिन उस सर के पता नहीं क्या ही चुल लग रही थी। वो खुद वो सौरभ की नोटबुक बार बार पढ़
रहा था और उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही आया, वो सारे स्कूल टीचर को अपने पास बुला के वो गालियां पढ़ाने लगा। और भाई मैं शर्म से पानी पानी हो गया था भाई, कसम से बता रहा हूँ। और सर का चुतियापा तो तब बाहर चला गया जब वो स्कूल पियोन को अपने पास बुला के वो गालियां पढ़ाने लगा। और मजे की बात बताऊं क्या, स्कूल पियोन तो पहले से ही अंगूठा छाप है और वो भी मुझे देख के बोल रहा, छी 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 गंदा बच्चा। और गाइस यही था वो वाहियात दिन जिसे तो मैं इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में नहीं भुला सकता। और मैं तो बस भगवान से इस बात का शुक्र मनाता हूँ कि उस सर ने वो वाली बात मेरे घर वालों को नहीं बताई, शायद इसलिए क्योंकि वो शुरू से मुझे अब तक पीट ही रहा था। तो यही थी मेरी स्टोरी टाइम ऑफ स्कूल बकलोली। और भाई ऐसे बहुत सारे किस्से सुनाऊंगा तुम्हें फिर कभी। तो बस फिर अभी के लिए तुम सब बताने ये वाली स्टोरी टाइम तुमको कैसी लगी। अगर पसंद आई तो स्टोरी और वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि मेरे से बात करनी तो एक बार इंस्टाग्राम पे आ जाना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रूप रंग गोरी तेरा न्यारा सब